हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल्स का पार्ट 5। ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सारा थ्योरम, सारा रूल, ये सब जितना है सब पढ़ के आइए। आई बटन में ट्रायंगल्स के आपको चारों पार्ट मिल जाएंगे, तब आइए इस वीडियो पे, ठीक है ना, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। देखिए ये दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक ए एच के, ठीक है ना। तो ये दोनों सिमिलर है। चलिए अगर नहीं भी सिमिलर दिया हो, ठीक है ना, तब भी आपको इसका लेंथ ए सी का, हमें बी सी का लेंथ दिया है, ए के का लेंथ दिया है, एच के का लेंथ दिया है, हमें इस ए सी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए सिमिलर नहीं है, तो पहले इसको सिमिलर प्रूव करते हैं, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये तो बोली है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब सिमिलर इसको प्रूव कीजिए। तो सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल के, ठीक है। और ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल एच ए के, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एच के बाई डबल ए क्राइटेरिया से, समझ में आया। ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे ना। देखिए तब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स के हम मतलब रेशियो को लिखते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए इस साइड के, ये वाला एंगल देखिए, ये वाले एंगल के सामने कौन सा साइड है, बीसी अपॉन, तो इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, एच के। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस एंगल के सामने कौन सा है, ए सी, और इस एंगल के सामने कौन सा है, ए के। अब 90 डिग्री वाले की वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही ये दिया है ना ही हमें निकालना है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। काम सिर्फ यही दो का है, ठीक है। बीसी की वैल्यू दी हुई है 3.5, एच की वैल्यू दी हुई है 7। उसके बाद एसी क्या है, एसी कुछ नहीं है, तो हम एसी को एसी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए के क्या दिया हुआ है, ए के 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इधर आ गया तो ए सी बराबर कितना है, ये कट क्या आया 1/2, ये 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, ये इधर आएगा 10/2 और ये आ गया 5 सेंटीमीटर में है सर, 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल है, सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल है और इनका एरिया भी इक्वल है। तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, अगर सिमिलर है तो इनका जो है रेशियो, इनके साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो क्या होगा, ये ए बी अपॉन, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू, फिर ए सी अपॉन पी आर, उसके बाद बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना, ये मिल गया। अब आपको ये भी मालूम है कि इनका एरिया के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें क्या दिया हुआ, ये दोनों एरिया हमें इक्वल दिए हैं, ठीक है ना। यानी कि इनका रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो आएगा 1/1, 1/1, और ये आ गया 1। बात समझ में आया, इनका रेशियो इक्वल दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ,
अगर इसका ये दोनों इक्वल है, इनका आ गया मतलब ये 1, इनका रेशियो आ गया 1, यानी कि ये तीनों भी 1 के बराबर होंगे कि नहीं, बोलिए ये तीनों भी 1 के बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि अगर एरिया अगर ये है तो इनका स्क्वायर भी तो 1 के बराबर होगा। तब क्या करेंगे, अब देखिए ये हटाते हैं, अब यहां से इसको हम मिटाते हैं, ये मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो है ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक बार लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखे, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट 1 हो जाएगा तो 1 ये हो गया इसके इक्वल, ठीक है ना। अब पी क्यू को उधर ले जाएंगे, इसी पी क्यू को हम उधर ले गए तो क्या ये 1 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये देखिए सेम आया कि नहीं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। उसी तरह जब इसको 1 के इक्वल करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको जब इक्वल करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। अब ये दो ट्रायंगल हमने बनाया था ए बी सी और ये पी क्यू आर, यहां देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तीन चीज मिल गए, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये आगे कर लीजिएगा आप ये तीन लिखने के बाद, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। एक साइड के मतलब एक स्क्वायर के एक साइड से मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, वो इक्वल है हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। चलिए हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ये समझ लीजिए स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके एक साइड से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये सारा एक मतलब मान लीजिए स्क्वायर ही है, वैसे ठीक मेजरमेंट नहीं बना लेकिन स्क्वायर ही है। एक साइड से हम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज करिए हम यहां से बना दिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां एक बनेगा डायगोनल से, ठीक है। ये एक साइड बना, ये यहां पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इसको, ठीक है ना। एक डायगोनल से यहां बना, उतना प्रॉपर फिगर नहीं बन रहा है, बस ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको आप समझिए, ठीक है ना। ये ए बी सी डी और ये ई। अब क्या दिया इसमें कि ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई जो है वो क्या है, वन साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये हाफ है किसके, ट्रायंगल बी डी सी को। ये प्रूव करना है हमें, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। समझ गए ना कि एक डायगोनल से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और एक साइड का। अब हम मान लेते हैं कि स्क्वायर का जो साइड है वो ए है, स्क्वायर का साइड ए है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये साइड भी ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड जो है ए होता है, ये भी ए है, ये भी ए है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है पता होना चाहिए, ए रूट 2। नहीं पता है, पाइथागोरस लगा लीजिए इसमें, ये पाइथागोरस लगाइए, ये ए है, ये ए है, डायगोनल ए रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल बीडीसी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बीडीसी है, उसके साइड सारे साइड ए रूट 2 होंगे। बात समझाया, किसी को कोई दिक्कत? तो अब आगे चलते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना। ये मिटा देते हैं ऊपर का। देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई जो है, ट्रायंगल ए डी ई जो है वो हाफ है ट्रायंगल बी डी सी के। ये जो प्रूव करना है हमने यहां लिख दिया है। तो अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, लिख लीजिए इसको, जिसको नहीं मालूम है लिख लीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है
√3/4 ए स्क्वायर। ए उसका साइड है, ठीक है ना। यहां ए की जगह a√2 है, याद रखिएगा, ये ए स्क्वायर मत लिख दीजिएगा। या फिर इसको एक काम करते हैं, हम कैपिटल ए स्क्वायर लिख देते हैं, वरना कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कैपिटल ए स्क्वायर, यहां ए जो है इक्विलेटरल का साइड है। तो इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? √3/4, ए की जगह क्या है? ए है, ए का स्क्वायर। ये सिंपल ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। एरिया की जगह ए हमने लिख दिया। उसके बाद ट्रायंगल BDC का एरिया, BDC का एरिया होगा √3/4, ए की जगह उसमें क्या है? a√2 का स्क्वायर। बात समझ में आया? अब क्या करेंगे? ये हो गया √3/4, ये ए का स्क्वायर ए और √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया 2a स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC क्या होगा? ये एक होगा ये √3/4 ए स्क्वायर, और ये √3/4 इंटू 2a स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1/2। BDC को उधर ले जाइए, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। यही हमें प्रूव करना था, ये एरिया है, यहां पे एरिया इसका होगा, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, समझने भर की देरी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है अगला क्वेश्चन। ये एक देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, C 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब ये ए वर्टेक्स ए से एक लाइन है आपका AD, जो कि ये मीडियन है, D इज मीडियन, यानी कि AD जो है ये एक मीडियन है BC पर। इसका मतलब क्या हुआ कि BD इज इक्वल टू CD, और ये दोनों इक्वल है किसके? BC/2 के। ये चीज समझ में आया? बता चुका हूं पहले भी कि अगर मीडियन है तो ये दो इक्वल भाग में बटेंगे और इसके ये पूरे के आधे होंगे दोनों, ठीक है ना। BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC/2, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए, हमें प्रूव क्या करना है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। इसको नोट डाउन करके इसको सॉल्व कीजिए पॉज करके, और अब हम शुरू करते हैं। ट्रायंगल ABC पहले हम लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। AB स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे ACD। इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे इसमें? अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। CD की जगह हम BC/2 लिख सकते हैं, बोलिए। CD की जगह हम लिख देते हैं BC/2, ठीक है। ये हो गया BC/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? यह AC स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर अपॉन 4, इतना समझ में आया? ये आ गया आपका AD स्क्वायर। अब हम ऊपर का मिटाते हैं, फिर बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए इसमें। अब देखिए क्या है ये क्या हमने निकाला था? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और क्या निकाला था? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखिए, हमें प्रूव क्या करना है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, यानी कि हमें इस BC की जरूरत नहीं है प्रूफ में। तो हम कुछ ऐसा करेंगे इन दो इक्वेशन के साथ कि BC स्क्वायर हट जाए, ठीक है ना। हम ऐसा कुछ करेंगे BC स्क्वायर हट जाए, क्योंकि हमें BC स्क्वायर की जरूरत ही नहीं। उसके अलावा AB है, AD है,
फिर AC है, AC दोनों में है, BC को हमें हटाना है। तो क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में, क्या करते हैं इस इक्वेशन, खैर पहले इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरे इक्वेशन में 4 का हम इधर उधर खेल करेंगे। तो ये AD स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर गया 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 लिखेंगे, 4 इधर आ गया, ये 4AD स्क्वायर। अब देखिए 4AD स्क्वायर यहां आ चुका है, ये 4AD स्क्वायर यहां आ चुका है। अब हम एक काम करेंगे, ये इक्वेशन 2 हुआ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। पहले इक्वेशन को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जरा ध्यान से देखिए। हाँ, 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर यहां माइनस AB स्क्वायर, माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहां माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां माइनस हम सब्ट्रैक्शन लिए हैं, ये सब्ट्रैक्शन ये ब्रैकेट में रहेगा, इसके साथ माइनस एक बार AC स्क्वायर के साथ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। आप करके इसको इकट्ठे देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये यहां हो गया, ठीक है। 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये आ जाएगा 3AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये कट जाएगा, ठीक है। यहां बचा क्या, 4AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर इधर चला गया, ये AC स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका, ठीक है ना। ये AB स्क्वायर को इधर ले गए और ये इधर, इसको इधर ले आए, तो बस हो गया प्रूव, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, D एक पॉइंट है BC पे, ठीक है ना, और BD, ये जो BD है ये 1/3 ऑफ BC है, यानी कि ये BD जो है BC का 1/3 है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। हम काम करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, यहां से एक ये बना देते हैं, ये एकदम ठीक बीचों बीच हम 90 डिग्री बना देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अगर हम बेस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो सीधा मिड पॉइंट बनेगा, सीधे मिड पॉइंट। ये डी है, ए बी डी, ये इसे ले लेते हैं एम, एम ले लेते हैं, ये हो गया एम, बात समझ आया। ये हम यहां से सीधा लाइन खींचेंगे, ये सीधा मिड पे ही होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या हमें मिला, BM इज इक्वल टू CM, बात समझ आया। ये परपेंडिकुलर इसको दो भाग में बांटेगा। अब ये देखिए BD इज इक्वल टू क्या है, 1/3 BC, BD इज इक्वल टू 1/3 BC, और ये BM क्या होगा, ये BC/2 होगा, क्योंकि दो भाग में बांटा है ना। BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू BC/2। अब हम एक काम करेंगे, एक ABM में एक ADM में हम वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABM, ABM में क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, समझ आया। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसमें लगाते हैं, इन ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल ADM। अब इसमें क्या मिलेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब क्या हमें मिलेगा देखते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये पूरा BC है, ये पूरा BC है, इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये पूरा BC है, ठीक है ना। CM क्या हो जाएगा, CM आपका है कितना, BC/2, बात समझ में आया। CM है BC/2, BD क्या है,
BC/2, ठीक है। और नहीं BD BC/2 नहीं है, BD BC/3 है, यहां पे हमने BD BC/3 है, ठीक है, BC/3 है। तो अब बताइए कि DM क्या होगा। DM क्या होगा, पूरे में से हम इसको और इसको जोड़ के माइनस कर दें तो DM की वैल्यू निकल जाएगी। DM क्या होगा, BC माइनस BC/2 माइनस BC/3। ये चीज समझ में आया। DM की वैल्यू क्या होगी, पूरे BC में से, मतलब ये CM और BD को जोड़िए और पूरे BC में से घटा दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये हो गया 6, ये हो गया 6BC माइनस 3BC माइनस 2BC। अब ये क्या आ गया, BC/6 आ गया। ये क्या आएगा, DM इज इक्वल टू BC/6 आ गया। और अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। हाँ, तो ये हमने अभी तक निकाला है। BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू BC/2, DM इज इक्वल टू BC/6। अब तक हमने ये सब निकाल दिया। और BD इज इक्वल टू BC/3, ये अभी तक हमने निकाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन आप ध्यान से देखिए, ये दो इक्वेशन देखिए, AM कॉमन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, या किसी को भी सब्ट्रैक्ट करिए। ये AB² माइनस AD² आ रहा है, और ये AM कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका BM² माइनस DM²। ये चीज आपका आया। BM के जगह हम क्या लिखेंगे, ऐसा बताइए। BM के जगह हम BC/6 लिख देते हैं, ठीक है ना, BC²/36 हमने ये डायरेक्ट कर दिया। बात समझ आया। अब क्या करेंगे, हाँ ध्यान से देखिएगा। और ये DM² क्या हो जाएगा, DM कहां है, DM तो हमने लिख दिया BM, तो ये गलती हो गई, ये BC/2 है ना, ये BC/4 हो जाएगा, 4, और ये BC²/36, ये हमने डायरेक्ट कर दिया। DM इज इक्वल टू, यहाँ BC/6 है ना, BC²/36, और BM इज इक्वल टू BC/2 BC²/4। ये आ गया इसके इक्वल AB² माइनस AD²। ये आपका आया अभी तक। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या आया आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 9BC², और ये कितना आएगा, ये BC² सिर्फ आएगा, ठीक है ना। ये हो गया ऐसे, ये आ गया 8BC², ये 36 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, 9BC² 36, हाँ। ये इससे कटेगा 4 से, और ये 9 से, ये आया आपका 2BC²/9, और यहां पे क्या आएगा AB² माइनस AD²। आप जरा ध्यान से देखिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, ठीक है ना। BC की जगह हम AB नहीं लिख सकते क्योंकि हमें AD और AB के टर्म्स में प्रूव करना है, तो AD इस तरफ है, यहां BC² की जगह हम AB² लिख सकते हैं, तो क्या होगा AB² माइनस AD²। ये 9 हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 9 ये हो गया इज इक्वल टू 2AB²। बात समझ आया। अब इस AB को हम इधर ले जाते हैं, तो 9 माइनस 2 7AB² इज इक्वल टू 9AD²। यही हमें प्रूव करना था, ध्यान से देखिए, यही हमें प्रूव करना था और हो गया प्रूव। BC AB के बराबर है क्योंकि AB AC BC सब बराबर ही है, तो BC की जगह हमने AB लिख दिया, ठीक है ना। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 3 चीज हमें प्रूव करना है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये 2 ट्रायंगल है ABC और FEG, दोनों सिमिलर है, याद रखिएगा, यहां सिमिलर का साइन मैंने लगाया, सिमिलर है। C से एक एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये इसके इक्वल है, और यहां G से एक एंगल बाइसेक्टर निकला, ये इसके इक्वल है। बात समझ आया। ये एंगल बाइसेक्टर निकला जो
ए बी को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे, और यहाँ पे एफ ई को टच कर रहा है एच पे। बात समझ आया? एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें ये तीन चीज प्रूव करना है। तो पहले हम जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन सबसे पहले तो यही हम लिख देते हैं। देखिए ये दोनों सिमिलर है, जिसकी वजह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें मिल गया। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमें मिल गया, सिमिलर है ना इसीलिए। फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये बाइसेक्टर है इसलिए हम थोड़ा सा इस पे ये बड़ा मदद करेगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी हमारा। ठीक है ना, क्योंकि इसी पे से ही तो बना ये एंगल बाइसेक्टर। और क्या मिलेगा? और साइड्स का रेशियो वो तो लंबा जाएगा, वो समझ जाइएगा कि साइड का रेशियो भी इक्वल है, यानी कि ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी, ये चीज भी इक्वल, ये चीज भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका हम मदद लेते हैं, इसका। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, क्योंकि यहाँ एंगल बाइसेक्टर है वो। अब देखिए एंगल सी दो भागों में बटा है, एक एंगल ए सी ए, ठीक है, यानी कि एंगल डी सी ए, और एक एंगल डी सी बी, यानी कि इसको हम लिख देंगे एंगल डी सी ए। डी सी ए कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, ये वाला। और डी सी बी कौन सा? ये वाला। प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, अब एंगल जी भी दो भागों में बटा, एक एच जी एफ, एंगल एच जी एफ प्लस एंगल एच जी ई, एंगल एच जी ई। अब ध्यान से देखिए यहां एंगल डी सी ए और डी सी बी बराबर है ना, तो हम एक काम करेंगे, एंगल डी सी बी को डी सी ए लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो यहां एंगल डी सी ए हमने लिख दिया। उसी तरह यहां एच जी एफ है ना, तो हमने यहां एच जी एफ यहां भी लिख दिया। बात समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब हमें क्या मिला, ये टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू टू एंगल एच जी एफ, टू से टू कैंसिल, और एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम यहां इसको मिटा के लिख देते हैं। हाँ, तो हमें क्या मिला, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ। हाँ, ये मिल गया। अब हम जरा इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल डी सी ए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को देखते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आपको मिलेगा क्या, एच जी एफ बाई डबल ए क्राइटेरिया। ये तीसरा वाला हमारा प्रूव हो गया। देखिए तीसरा वाला प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, लेकिन इसी के प्रूव की मदद से हमारा पहला वाला भी निकलेगा। कैसे, देखते जाइए। ये दो अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी तो सेम हो गए। अब इसके सामने वाला साइड कौन सा है, सी डी, और यहाँ पे इसके सामने वाला कौन सा है, एच जी या जी एच। कोई यहाँ पे जी एच दिया है इसलिए हम जी एच लेते हैं। ठीक है, अब क्या हम लेंगे, ये देखिए, ये भी तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि सिमिलर है। ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा। बोलिए, ये दो ट्रायंगल सिमिलर अगर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसके सामने कौन सा है, ये ए सी अपॉन, और इसके सामने कौन सा है, एफ जी। यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूव्ड, ये और ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, अब बचा सिर्फ सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या दिया है, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल डीसीबी और एचजीई, डीसीबी और एचजीई हमें प्रूव करना है सिमिलर।
ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव किया है, इसके इक्वल, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? होगा जरूर। यानी कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, ये वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल। कैसे? एंगल बाइसेक्टर, अगर ये इसके इक्वल होगा तो ये इसका इक्वल तो हो ही जाएगा। सपोज करिए ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, सब 30 30 30 30 हो गए और ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है। अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई पहले से ही है, बस खत्म है। देयरफॉर ट्रायंगल, इतना आसान क्वेश्चन था, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाई डबल ए क्राइटेरिया, खत्म। ये भी प्रूव, बहुत आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। इसमें ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? एओ, ये देखिए ये डायगोनल इनके ए, देखिए ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। हमें प्रूव क्या करना है? एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। ठीक है ना। अब हम ये प्रूव करने चलते हैं। ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तो देखिए ये पैरेलल है लाइन, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है कि नहीं? कट कर रहा है। ठीक है ना। पढ़ा ने लाइन एंगल में, तो क्या ये एंगल जो है इसके इक्वल नहीं होगा? जरूर होगा। और ये एंगल इसके इक्वल पढ़ाई होगा। लाइन एंड एंगल एक बार फिर से हम बता देते हैं, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। सेम हाल यही है, दो पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं और देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब क्या? अब ट्रायंगल एओबी इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। उसके बाद फिर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। उसके बाद क्या होगा? एंगल AOB is equal to angle COD. Therefore, triangle AOB is similar to triangle COD. ये चीज तो बताने की जरूरत है नहीं कैसे लाया है, बस इन तीनों एंगल को इन तीनों एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये सिमिलर हो गया बाई ट्रिपल ए क्राइटेरियन से सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम हो जाएंगे। हमें मतलब है सिर्फ एओ बीओ और सीओ डीओ से। ठीक है। तो एओ कहां है? देखिए एओ यहां पे है, किसके सामने? ये सिंगल मतलब ये इस वाले साइन के सामने है एओ। हम इस वाले साइन को लेते हैं एओ और इसी साइन वाले को यहां पे है, यहां पे देखिए इसके सामने है सीओ इज इक्वल टू, अब बताइए बीओ कहां है? बीओ है यहां, यानी कि डबल साइन वाले के सामने, इसके सामने बीओ। ये ट्रिक है बता रहे, इसमें डबल साइन कहाँ है? यहाँ पे। ये हो गया ओडी। ठीक है। हमें बस मतलब डीओ लिख देते हैं, ओडी ने डीओ, क्योंकि वहां डीओ लिखा है, डीओ फुसफुस वाला डीओ नहीं। ठीक है। ये डीओ हो गया। अब क्या करेंगे? हमें बाकी से मतलब नहीं है, ये डीसी बीसी एसी किसी से मतलब नहीं, हमें बस किसी से मतलब है। प्रूव क्या करना है हमें? एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। कुछ नहीं, ये बीओ यहां आ गया, बीओ यहां हो गया, ये बीओ इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ये सीओ उधर, ये हो गया आपका सीओ। यही तो प्रूव करना है, खत्म। बहुत आसान, बहुत हलवा सवाल था यार। ठीक है ना। बस वही लाइन एंगल अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए आप क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी है, यहां से एफ पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट है, सबको ये जोड़ जाड़ के ये है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला पार्ट हमने दिया, दूसरे पार्ट के लिए जगह नहीं था, यहां पे हम प्रूफ करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए जगह नहीं था, तो
ये प्रूव करने के बाद हम दूसरा पार्ट बताएंगे आपको, ठीक है ना। हमें प्रूव क्या करना है, देखिए लंबा चौड़ा प्रूव करना है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, देखिए जहां जहां ये है उसको हम यहाँ कुछ इमेजिनरी लाइन मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ये ठीक है। नहीं समझ आ रहा, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये थोड़ा डार्क कर दिया हमने। अब इसको इससे जोड़ देते हैं, बात समझ आया, ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, वही जो करते हैं अभी तक, पाइथागोरस ले लेते हैं। तो सबका पाइथागोरस हम लेके चलते हैं। पहले ओ ए की जरूरत है, ओ ए कहाँ है, यहाँ ओ ए, ठीक है, ओ ए और ए की जरूरत नहीं ना है, देखिए ए की जरूरत नहीं है हमें, तो इस ट्राइंगल को छोड़ देते हैं, ए ओ ई को छोड़ देते हैं, हम ए ओ एफ को लेके चलते हैं। कहीं ए की जरूरत नहीं पड़ी है हमें, देख लीजिए ए की कहीं जरूरत नहीं पड़ी है अभी, ठीक है, इसलिए हम ए को छोड़ देते हैं, हम ए एफ को लेके चलते हैं क्योंकि ए एफ की जरूरत है हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ एफ फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ एफ 90 डिग्री कहां पे है बताइए, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है ये भी 90 हो जाएगा, इतना शायद जरूरत ना पड़े। ये 90 है ना, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, तो क्या होगा हाइपोटेनस, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर। बात समझ आया, देखिए अभी क्या क्या मिला हमें, ओ ए स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर, देखिए ये निगेटिव में है ओ एफ स्क्वायर, इसको इधर हम ले आते हैं तो क्या मिलेगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें क्या जरूरत है, देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर आ गया, ये चीज आ गया, देखिए ये चीज आ गया, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस में है और ए एफ स्क्वायर आ गया। अब हमें ओ बी स्क्वायर की जरूरत है, ओ बी स्क्वायर, ओ बी कहां है, यहां है, ठीक है ना। अब हम कौन से साइड को लेंगे, यहां देखिए बी डी है, बी डी है ना, और कुछ एफ बी या ओ एफ तो नहीं ना है कहीं, एफ बी कहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इस ट्राइंगल को लेंगे ओ बी डी को, क्योंकि हमें बी डी की जरूरत है, बी डी देखिए हमें बी डी की जरूरत है, इस ट्राइंगल से तो बी डी मिलेगा नहीं, ओबीडी से मिलेगा। ओबीडी में देखिए ओबी भी आ गया, बीडी भी आ गया और ओडी भी आ गया, ओडी की भी जरूरत है, देखिए इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ओबीडी क्या मिलेगा, ओबी स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने ओबी है, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। बस उसी तरह क्या, ओडी माइनस में है यहाँ पे, इसको इधर लेते आएंगे, ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। बात समझ में आया। अब हमें जरूरत है, देखिए ये ओबी हो गया और क्या होगा, ओडी हो गया और बीडी हो गया, बचा क्या, सिर्फ ओसी। ओसी कहां है, ओ सी, ओसी हम यहां इसको भी जोड़ देते हैं, ओसी को भी यहां से ओसी को जोड़ दिया हमने, ठीक है ना, ये आपका ओ है, ओसी हमें जरूरत है। अब ओसी ओई और सीई बताइए, ओसी ओई और सीई कहां है, ओसी ओई और सीई यानी कि ये वाला ट्राइंगल, तो उसी तरह हम लगा देते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी ई, हमें क्या मिलेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि ओ सी स्क्वायर मिलेगा क्या, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। समझ में आया। अब इसी तरह ओ ई निगेटिव है, यहां पे ओ सी स्क्वायर, ओ ई इधर चला गया, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू सीई स्क्वायर। अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, क्या करेंगे हम तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तीनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ के आप देख लीजिए ओ ई माइनस ओ एफ यहां पे है, इसको आप जोड़ लेंगे, अगर जोड़ लेंगे ठीक है, वरना हम जोड़ देते हैं। हाँ अब ये तीन इक्वेशन हमें जोड़ना है ना, ये तीन इक्वेशन जोड़ेंगे हम,
तो यहां प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू में है, ये सब इज इक्वल टू है प्लस ये यहां हम लिख रहे हैं ये सब, ये AF स्क्वायर है। प्रूफ क्या है देखिए, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया। देख लीजिए, मिला लीजिए इसको, ये आपका ये वाला ये हिस्सा ये प्रूव्ड है, क्योंकि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर यहां दिया हुआ है, माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कुछ नहीं था, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना था और इसके बाद यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में आप लिख देंगे इसको, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या प्रूव करना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब इसमें देखिए, हमने पहले पार्ट में क्या प्रूव किया था, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बात समझ में आया? ये हमने प्रूव किया था, इसी से ही ये आने वाला है, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये इसका जो राइट हैंड साइड है वो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है, देख रहा है, बोलिए, ये इसका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट साइड है। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बाय टेकिंग LHS, ठीक है ना, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब इसके जगह हम ये लिख देते हैं, ये पूरा यहां लिख देते हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर प्लस माइनस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें इसमें लाना है AE स्क्वायर यानी कि यहां, अब यहां ध्यान से देखिए, AE स्क्वायर किसके बराबर है, AE स्क्वायर बराबर है OA स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। बात समझ में आया? नहीं, गलत कर दिया, ऐसे नहीं कर, यहां पे हमने छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक ये है कि 90 डिग्री तो यहां पे है, 90 डिग्री ये है, इसका मतलब क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये सही, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, इसमें हमने AOE में पाइथागोरस लगाया। अब हम यहां पे देखेंगे, ये OA स्क्वायर है, हा? और क्या क्या दिया हुआ है, OE स्क्वायर, यानी कि हम इन दोनों को साथ ले लेते हैं, ये OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर आ गया। बोलिए, अब हम इसके जगह और इसके जगह क्या लिख देंगे, AE स्क्वायर। बात समझ में आया? OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, यहां पे देखिए OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, यहां हमने लिख दिया। अब उसी तरह OB स्क्वायर और OB स्क्वायर कहां है, OB स्क्वायर और OB स्क्वायर और यहाँ पे कुछ और मिलेगा, OD स्क्वायर की जगह हम CD स्क्वायर कुछ आएगा, और उसी तरह BF स्क्वायर भी आ जाएगा। बस कुछ दिक्कत नहीं है, बस उसी तरह हम सॉल्व करेंगे इसको भी। अब जैसे देखिए, ध्यान से चलिए कर ही देते हैं, OB स्क्वायर यहाँ है, सॉरी यहाँ है ये ट्राइंगल, और क्या मिलेगा, OF स्क्वायर, यानी कि हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, इस ट्राइंगल को, तो वहां पे आ जाएगा आपका BF स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगाइए, चलिए लगा देते हैं, पाइथागोरस लगेगा, ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह आ जाएगा ये क्या, हमें OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर चाहिए, OF इधर लेते आइए, ये आ जाएगा BF स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर और यहाँ OF स्क्वायर, इसके जगह आ गया BF स्क्वायर। बात समझ आया?
अब उसी के साथ ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, यहाँ पे सीडी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गया, खत्म। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये अगला सवाल देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5 का 11th क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ। ये मान लीजिए एयरपोर्ट है, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ वो फ्लाई किया, मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी समय अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन इसी एयरपोर्ट से फ्लाई ड्यू वेस्ट, यानी कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्लाई ड्यू वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ गया। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ये मान लेते हैं ए जा रहा है, ए और ये बी, तो स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 1000 और स्पीड ऑफ बी कितना है, 1200 किलोमीटर पर आवर। डेफिनेटली ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है। ठीक है, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे के बाद ये दो प्लेन जो है कितनी दूरी पे एक दूसरे से रहेंगे। ये दूरी रहेगी, बोलिए, यही दूरी होगी ना, ये नहीं कि यहां से फिर यहां मेजर करना, नहीं, ये दूरी पूछा गया इसमें कि कितना दूर वो होंगे एक दूसरे से 1.5 घंटे के बाद, यही पूछा है। ठीक है ना, 1.5 घंटे के बाद, यानी कि टाइम क्या दिया हुआ है, 1.5 आवर। बात समझ में आया? अब निकालिए इसकी ये दूरी निकालना हमें कि कितना वो क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जो है पॉज करके सॉल्व कीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए, यहां लिखा क्या है, स्पीड, पहले वाली की जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1.5 घंटे में कितना करेगा, 1500 किलोमीटर। बोलिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम? कुछ नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देना है। ठीक है, स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, 1000, और ये टाइम कितना है, ये 2 प्लस 1 3/2, ये इसे कटेगा 500 और ये 1500 आ गया। उसी तरह ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। बोलिए, आ गया? अब इसका क्या करेंगे, पाइथागोरस, बहुत आसान है, पाइथागोरस लगाइए। तो क्या होगा ये, इसे हम मान लेते हैं सी, तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये हो गया कितना, 1500 का स्क्वायर, ये 1800 का स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर, ये कितना होगा, 225, और ये कितना होगा, 364। ठीक है, अब क्या मिला, ये ए बी स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, 589 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 364 नहीं, ये 324 होगा, 24। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 549। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां इसको सॉल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर 549,00,00। ठीक है, ये आ गया। अब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 549,00,00 को हम इंटू 100 कर सकते हैं। 100 एक बाहर आया, फिर एक और 100 बाहर आया, 10 इंटू 10 के रूप में, और यहां बचा 549। ये चीज समझ में आया कि नहीं? अभी ये चीज समझ में आया? आगे हम करते हैं इसको सॉल्व। तो 549, इसको हम जरा तोड़ते हैं 549 को। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम नहीं, एलसीएम छोड़िए,
5 9 9 दिन 18, ये 3 से डिविजिबल है, ये 100, ये 3 इंटू कितना आएगा 180, 182 आना चाहिए, हाँ 183 सॉरी 183 आ गया। ठीक है, अब जो है अब क्या करेंगे 100, ये 183 फिर टूटेगा 3 इंटू, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 इंटू 61। अब ये देखिए 3 इंटू 3 हो गया, एक 3 बाहर आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया 300√61, ये इसका आंसर हो गया किलोमीटर। ए बी इज इक्वल टू 300√61। नहीं समझ में आया ये कैसे मैंने सॉल्व किया, फिर से बता देते हैं, चलिए भाई। हाँ देखिए ये क्या था, मैंने 549 इंटू 100, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करना है, 549 को आप ब्रेक कीजिए, 549 9 9 18, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 इंटू 183 इंटू 100 ये लिख सकते हैं। ये देखिए 8199312, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे इसको 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू 100, ये फिर डिविजिबल है। अब देखिए यहां डबल 3 है, यहां 2 बार 3 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा। यहां देखिए ये भी डबल 100 है, यहां आ गया 100 बाहर, अंदर बच गया सिर्फ 61, क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये 3 इंटू 100 300 और ये √61 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसीलिए काफी भारी भरकम क्वेश्चन दिया। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ये वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन, जरूरी नहीं कि ये इक्वल भाग में बांटे। अब एडी इज मीडियन यहां दिया हुआ है, यानी कि वर्टेक्स ए से ही एक लाइन ड्रॉ हुआ है डी, यहाँ पे जो है पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है डी से, ये एडी जो है मीडियन है, ये एडी जो है मीडियन है, यानी कि BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC/2, यानी कि पूरे का आधा ये है और ये आधा है। ठीक है ना, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC/2। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो इसमें प्रूव क्या करना है हमें, AC स्क्वायर पहले प्रूव करना है, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो AC स्क्वायर AD स्क्वायर, यानी कि हमें ये AC स्क्वायर और ये AD स्क्वायर, पहले इन दो ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल AMC और AMD, ये ट्रायंगल देखते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल AMC, ठीक है ना, ये ट्रायंगल से हमें क्या मिला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मिलेगा अगले ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल AMD, ट्रायंगल AMD, इससे क्या मिला, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में AM स्क्वायर कॉमन है, तो हमें AM स्क्वायर की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे देखिए AM स्क्वायर कहीं जरूरत नहीं है, तो एक काम करेंगे दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा क्या, ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, AM से AM कैंसिल आउट, बचेगा CM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। ठीक है, अब हम थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए CM स्क्वायर ये पूरा है ना, CM इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CM इज इक्वल टू, ये पूरा CM क्या है, CD प्लस DM, ये है कि नहीं, CM ये पूरा है, CD प्लस DM इज इक्वल टू CM। तो क्या करेंगे हम, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू CM की जगह क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DM का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस DM का स्क्वायर। कैसे, CD प्लस DM हमने लिखा CD का और CM का स्क्वायर है, तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इससे क्या मिलेगा, CD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर
प्लस 2CD इंटू DM माइनस DM स्क्वायर। DM स्क्वायर से DM स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब मिलेगा क्या, CD स्क्वायर प्लस 2CD DM, ठीक है। और ये AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये चीज मिल गया। हाँ अब देखते हैं, देखिए यहां पे देखिए CD क्या है, CD आपका BC/2 है। ऊपर हमने लिखा था, लिख देते हैं यहां भी, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC/2। CD की जगह हम लिख देते हैं BC/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे प्लस 2 CD की जगह BC/2 और ये इंटू DM, और ये AD इस तरफ चला जाएगा, AD इस तरफ गया तो AD स्क्वायर प्लस ये AC इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC/2 का होल स्क्वायर प्लस BC इंटू DM। यही प्रूव भी करना था। देखिए अब इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिए, सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो यही आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, देखिए AD स्क्वायर प्लस ये देखिए BC, ये 2 से 2 कैंसिल, BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्रूव हो चुका है। अब हम अगला प्रूव करते हैं। हाँ तो अगले पे चलते हैं। इसके बाद क्या है, AB स्क्वायर AD स्क्वायर है, AB स्क्वायर ये उसी तरह हम करेंगे क्या, AB स्क्वायर पाइथागोरस लगाते हैं पहले AMB में, डायरेक्ट हम लगाते हैं ABM में। ABM में क्या लगेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब क्या मिलेगा, उसके बाद हम इसमें लगाते हैं, इसमें तो क्या मिलेगा, AM स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। बस उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, यही चीज मिलेगा हमें। सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं किया, ये AM से AM कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अब हम BM की जगह यहां BM, ये BM की जगह हम सही लिखा हमने, सही लिखा, ठीक है। BM की जगह हम क्या कर सकते हैं, BD माइनस DM, ठीक है ना। ये AB स्क्वायर हो गया माइनस AD स्क्वायर हो गया। BM की जगह हम क्या कर सकते हैं, BD माइनस DM का होल स्क्वायर और माइनस DM का स्क्वायर, ये हो गया क्या, BD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DM माइनस DM स्क्वायर, ये चीज आ गया। DM स्क्वायर से DM स्क्वायर कैंसिल, अब बचा क्या, अब ये देखिए यहां पे बचा क्या, BD स्क्वायर और यहां माइनस 2BD इंटू DM, और इधर क्या बचा, AD स्क्वायर इस तरफ आ गया तो इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस और यहां क्या AB स्क्वायर, ये आया अंत में। अब हम क्या करेंगे, BD इज इक्वल टू BC/2 रख देंगे तो इसमें मिलेगा क्या, बस उसी तरह जैसे पिछले वाले में था उसी तरह एकदम ये प्रूव होगा। बस हम BD की जगह BC/2 रख देते हैं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू BD है ना तो ये भी BC/2, ये इससे कैंसिल इंटू DM, ठीक है। अब आखिरी में क्या आया, AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर के जगह होगा, यही प्रूव हो गया। बात समझ में आया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा तो बहुत आसान है। तीसरा पहले और दूसरे को हम ऐड कर देंगे, वही है तीसरा। ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे को अगर हमने ऐड कर दिया तो तीसरा मिल जाएगा। जैसे देखें AC स्क्वायर हमारा क्या दिया है, AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर है ना तो हम इसे BC² बाई 4 लिख देते हैं।
ठीक है। और ये क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस ये भी बी सी स्क्वायर बाई 4 हो गया। हम इसे ऐड कर देते हैं, हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहां हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर 2AD स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल इससे, प्लस बी सी इंटू डी एम माइनस बी सी इंटू डी एम, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये देखिए बी सी स्क्वायर बाई 4, बी सी स्क्वायर बाई 4, इसको हम ऐड करेंगे तो बी सी स्क्वायर बाई 2 आएगा। यही प्रूफ भी करना है, देख लीजिए, हाफ इंटू बी सी स्क्वायर, ये 2AD स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लेक्चर के चैप्टर हम करते हैं समाप्त, चैप्टर एंड हो गया। काफी क्वेश्चन हमने ट्रायंगल्स पर कर लिया, ठीक है ना। काफी वेटेज भी रखता है ये। और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया, मतलब और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मतलब कमेंट कर दीजिए उस क्वेश्चन को, या फिर ईमेल कर दीजिए मुझे। ईमेल आईडी दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेरीज हो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।